अच्छी उच्च स्तर की पढ़ाई करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाते हैं, जिससे वह अपने भविष्य में माँ बाप के साथ साथ अपना नाम भी ऊंचा कर सके। परंतु आजकल बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख कर अदर कास्ट में शादी करने के लिए जिद करते हैं और अपने माँ बाप को झुकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में हर माँ बाप को क्या निर्णय लेना चाहिए और बच्चों के साथ क्या करना चाहिए जिससे माँ बाप कलंकित ना हो, बच सके। मैंने बहुत बार कहा, किसी ने यदि तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और जो अपना है, कोई भी क्रिया हो, कितनी बड़ी क्रिया हो, उपकारी व्यक्ति के प्रतिकूल कभी नहीं चलना। उपकारी व्यक्ति के ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि तुम्हारे कारण उपकारी की आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कोई भाव मत करना कि माँ बाप को ये भाव आ जाए मैंने इसको पैदा करके गलती की, इससे अच्छा तो मैं निस्संतान ठीक था। ये अभिशाप इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, सैकड़ों सैकड़ों भवों तक व्यक्ति को अनाथ बनाता है, सम्मूर्छन बनाता है। अनाथ बनाएगा क्योंकि तुमने, माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया। किसी की इच्छाएं पूरी करो या ना करो, दुश्मन की इच्छाएं पूरी करो मत करो, उन्होंने पढ़ाया है, तुम्हें लिखाया है, तो उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें होती और तुमने उसके उम्मीद के विपरीत कार्य किया। शादी कौन माँ बाप नहीं करना चाहते? यहां तक कि आपके माँ बाप से पूछा जाए कि मम्मी पापा ये बताओ, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर महाराज के साथ चला जाऊं या शादी कर लूं, तो सारे बाप लोग बताओ बेटे को तुम क्या कहोगे? बेटा ने काश तुमसे पूछ लिया तो। हाँ, वो तो मैं पहले ही जानता था, यही आवाज आई 99% क्या 100%। हम लोग जितने भी निकले हैं आचार्य पूज्य गुरुदेव के संग में, बिना पूछे निकले हैं। पूछ के अरे राम राम, बिना पूछे चोरी से झूठ बोल के मायाचारी कर कर तब निकल पाए तुम्हारे चंगुल में से। नहीं तो पूछने पर माँ बाप अनुमति दे दे। अरे तीर्थंकरों के माता पिता ने भी अनुमति नहीं दी। मरु देवी भी रोने लगी, 83 साल के बालक नव ऋषभदेव, और उसने अनुमति नहीं दी। माता तसला ने अनुमति नहीं दी, रोई, गिड़गिड़ाई, रोका। कोई माँ बाप अनुमति नहीं देते। यानी सभी लोग, चाहे तीर्थंकर के माता पिता भी क्यों ना हो, हमेशा माता पिता का नेचर रहा है वो गृहस्थी में प्रवेश करे। यानी वो तो चाहते हैं कि बेटा गृहस्थी में जावे, शादी करे। दूसरा उनका भाव रहता है बेटे की गृहस्थी बसे, उसका साथी चाहे पुरुष हो या कन्या हो, श्रेष्ठ मिले, श्रेष्ठ मिले, अच्छी मिले, जो बेटे को जिंदगी भर सुखी रखे। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटे को गलत संबंध करें। तुम जितना नहीं सोच सकते हो उतना तुम्हारे विवाह के संबंध में माँ बाप सोचते हैं, भावनाएं भाते। तो जिस शादी में उनको खुशी होना चाहिए, तुमने ऐसी शादी संबंध बनाया कि माँ बाप की आंख में आंसू आ गया, और तुमने ऐसी विजाति विधर्मी शादी की कि माँ बाप के मन में आ गया, ओहो जितनी जो कुछ भी सब बेकार हो गया, जाओ 100 बबों तक अनाथ हो गए, हिजड़ा हो गए, नपुंसकों में धारण करना पड़ेगा। ये अभिशाप किसी दुश्मन का नहीं है, ये अभिशाप तुमने ऐसी शादी की है कि जिससे माँ बाप की आंख में आंसू आ गए। ऐसी शादी तुमने की है
जिस कारण से माँ बाप की इज्जत समाज में कम हुई है। उनकी इज्जत थी, शान थी, गर्दन उठा करके चलते थे, और बेटे ने ऐसी बेजाती शादी कर ली कि आज वो शर्म से आंख नहीं उठा पा रहा। आज समाज में उनकी इज्जत खत्म हो गई है। आज वे समाज में गर्दन उठा करके नहीं जा पा रहे हैं। जाओ कितने ही भाव निकाल लेना, तुम्हें कभी इज्जत मिलने वाली नहीं। तुम कितने अच्छे कार्य करना, हर व्यक्ति तुम्हारी बेइज्जती करेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप की इज्जत तुम्हें बढ़ाना चाहिए थी। तुम्हारे कार्यों से इज्जत बढ़ना चाहिए थी, और तुम्हारे कारनामों से उनकी इज्जत कम हुई है। किनकी? दुश्मन की नहीं, आपके पूज्य उपकारी की। उपकारी की बिटियां हैं। स्त्री जाति का तो वैसे ही एक कितना बड़ा पाप है। स्त्री जाति बहुत बेकार, सबसे बड़ा पाप स्त्री जाति। और तो मैं ज्यादा करता नहीं, मैं तो कंपेयर करता हूं। अनेक दोष तुम में हैं। स्त्री जाति का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है कि जिन माता पिता तुझे जन्म देते हैं, 9 महीने गर्भ में पालते हैं, पाल पोस करके बड़ा करते हैं, पढ़ाने का खर्च देते हैं, अच्छी पढ़ाई कराए तो लाखों करोड़ों रुपया भी। मान लो कोई बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहे तो आज डॉक्टर बनाने में कितने रुपया खर्च होते भैया? करोड़ों। 1 करोड़ 2 करोड़ लग जाए तो कोई बड़ी बात, करोड़ों खर्च किए। और जैसे ही कमाने की बारी आई, शादी हो गई। अब कमाई कहां जाती है शादी के बाद? पीहर आती है। हाँ? कम से कम जितना लगाया उतने तक तो पीहर आना चाहिए। दूसरे दिन से ही सारी कमाई, माँ बाप जब बूढ़े हुए अपनी सेवा करा ली बच्ची ने, और जब माँ बाप की सेवा की बात आई तो ससुराल चली गई। अपने ऊपर पूरे खर्चे करा लिए, जब कमाने की बात आई तो ससुराल चली गई। 25 साल से माँ के हाथ की रोटी खा ली, जब माँ को खिलाने की बात आई तो ससुराल चली गई। 25 साल तक अपने सब कुछ जो माँ बाप करते हैं वो किया, और जब उनकी बारी आई तो चली गई। ये बहुत बड़ा स्त्री जाति पे अभिशाप है, बहुत बड़ा भी। सबसे ज्यादा पाप है स्त्री जाति का, कृतघ्नि। अब इसके लिए महाराज फिर करें क्या? सामाजिक व्यवस्थाएं। अब इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि कम से कम बच्चियों के लिए उसी के साथ शादी करना चाहिए जिससे माँ बाप की आंख में आंसू ना आवे, बस माँ बाप को बुरा ना लगे, बस माँ बाप के ये ना कह दे कोई क्या संस्कार दिए बेटी को, वो भाग गई मांसाहारी के साथ, वो भाग गई किसी नीच कुल के साथ, वो भाग गई। ये अभिशाप, वैसे ही अभिशाप था वैसा ही, और ये अभिशाप और लग गया तो ऐसी कन्याएं तो भाव भवांतरों तक कभी फिर नपुंसकों में जन्म होगा, सम्मूर्छनों में जन्म होगा। अच्छा कुल तो मिलने वाला नहीं है, अच्छा कुल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने अच्छे कुल में जन्म लेकर नीच कुल से संबंध बनाया। तुमने अच्छे कुल शाकाहारी कुल में जन्म लेकर मांसाहारी कुल में अपना संबंध बनाया। जिनेंद्र भगवान जिस कुल में मिले थे उससे विपरीत कुल में तुमने संबंध बनाया। 45वें दिन तुम्हें जिनेंद्र देव का दर्शन किया था, उससे विपरीत कुल में तुमने जो अपना किया। जाओ तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतनी बड़ी दुखी होगी जो माँ बाप वो कन्या अपने माता पिता के खिलाफ, कुल जाति के खिलाफ संबंध बनाती है, वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकती। उसे माँ बाप के वो जो आंसू हैं, वे आंसू उसे जिंदगी भर दुख देंगे। वहां जाएगी दुखी दुख उठाएंगे, वहां वो ना यहाँ की रहेगी ना वहां की रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। हर तरफ से गड़ा गेंद जैसी खेली जाएगी उसकी। गेंद होती ना फुटबॉल गेंद, इधर से उधर गेंद फेंकते रहो, कहीं की नहीं रहेगी।
और अंत में जिंदगी दुखी करके ही मरेगी, क्योंकि उसे माँ बाप का अभिशाप है। ये परंपराएं साधारण नहीं बनाई कि बच्चे बच्चे की शादी होती है, पसंद माँ बाप करते हैं। माँ बाप को खुशी होना चाहिए कि मैंने जिस कन्या को दी है, मुझे खुशी है कि कन्या के पीले हाथ हो गए। इसलिए मेरा कहना है, कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कभी माँ बाप को विपरीत, कुल और जाति के विपरीत तुम यदि विजाति और विधर्मी से शादी करोगे, जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। जो तुम धर्म के जिस कुल में कर्म ने, और कर्म तुमसे कहता है, कर्म बहुत दुष्ट है, बहुत निर्दयी है। वो कहता है मैंने तुझे जैन कुल में भेजा था, शाकाहारी कुल में भेजा था, और तूने मांसाहारी कुल में जन्म लिया। जा भव भवांतरों तक, अब कभी तुझे उच्च कुल नहीं मिलेगा, मर के जन्मेगा तो नीच त्रियंचों में भी जन्म लेगा, तो उन्हीं त्रियंचों में लेगा जो त्रियंच मांसाहारी होते। मत करो ये गलतियां। शादी विवाह करना है तो करो, लेकिन कम से कम कुल, जाति और विधर्मी से नहीं करना चाहिए। नीच कुल से नहीं, नीच जातियों में नहीं, विधर्मी से नहीं। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हें कौन सा मंत्र सुनाया गया? मैं एक ही अकेले जैनियों की नहीं कह रहा हूं, मैं तो अजैनों से कह रहा हूं, ब्राह्मणों से कह रहा हूं, क्षत्रियों से कह रहा हूं, ईसाइयों से कह रहा हूं, मुसलमानों से कह रहा हूं। यदि तुम्हें अपने गॉड का, अपने कुल देवता का आशीर्वाद चाहिए है, तो अपना स्वयं शादी विवाह अपनी ही जाति में करना चाहिए। मैं जैन को ही नहीं कहा, मैं मुसलमान को भी कह रहा हूं। मुसलमानों को यह नियम लेना चाहिए कि हमारे बेटा बेटी की शादी मुसलमान में ही होगी। अल्लाह की मेहर सदा रहेगी। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ब्राह्मण में ही करना चाहिए। यादव है, यादव में करो, ठाकुर है, ठाकुर जो करो, जैन है तो जैन में करो। अपनी कुल और जाति जो कर्म ने दी है तुम्हारे लिए, उसको छोड़ने से कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल देवता के तुम नहीं रहे, तो दूसरा देवता कहेगा तू अपने देवता का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जिस कुल में कर्म ने जन्म दिया तूने उसी देवता को छोड़कर विधर्मी के साथ संबंध बना लिया, तो ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इस प्रकार के जो आज संबंध बन रहे हैं, ये संबंध बहुत उनके लिए, माँ बाप को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ना तो बच्चा बच्ची का है, विनाश तो उसका होना है। कभी सुखी नहीं रहो। ये जितने तुम्हारे पेपरों में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, ये 10% है महानुभाव। 90% विजाति और विधर्मी व्यक्ति सुखी होते ही 90% कह रहा हूं, 90% कहीं ना कहीं से दुख होगा। किसकी भावना भाओगे? दूसरा देवता तुम खाओगे, वहां जाकर भगवान की, वो कहेगा तू 25 साल तक जिस भगवान की शरण में रहा उसी को छोड़ दिया, तू तो कल से ही आया है मेरे पास, तू तो कल से ही आया है। जन्म जन्मांतरों का देवता, जन्म पूर्व जन्म में भी तुम जैन थे, तभी तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ। तुमने जन्म जन्मांतरों की प्रीति, जन्म जन्मांतरों के देवता को छोड़ दिया, तो ये तो तूने किसी संबंध वासना की पूर्ति के लिए जोड़ा है। इस संबंध से ना तो वो देवता प्रसन्न होगा, ना ये देवता प्रसन्न होगा, और बीच में जाकर के व्यक्ति खत्म हो जाता है। ऐसी गलतियां नहीं करना है। ये अरेंज मैरिज जो होती हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कुल और जाति और धर्म, ये 3 चीजें देखो, दोनों का देवता एक हो, दोनों का गुरु एक हो, दोनों का नमोकार मंत्र एक हो, दोनों की कुल और जाति एक हो, तो एक दिन नहीं, एक रिश्ता जुड़ता है, 100 रिश्तेदार बनते हैं। एक रिश्तेदारी का सवाल नहीं, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है,
सवाल है अब उसके रिश्ते कितने बनेंगे? मामा, नाना, नानी, फूफा, फूफी, मौसा, कितने बन जाते हैं। और दूसरी बात, संतति, आगे आने वाली संतान को क्या दोगे तुम? क्या दोगे तुम? तुमने तो अजैन से शादी कर ली, अब संतान जैन मानी जाएगी कि अजैन? संतान उच्च मानी जाएगी कि नीच? संतान शाकाहारी की कहलाएगी कि मांसाहारी की? मांसाहारी की। तो कितना बड़ा पाप किया तुमने ही। मांसाहारी जाति को ग्रहण नहीं किया है। अब जितने जीव तुम्हारे गर्भ में आएंगे, तुम्हारे जीवन जुड़ेंगे, उन सबको तुमने मांसाहारी बनाया। ये बहुत बड़ा पाप है। विचार करो, इतने मस्त हो जाओ कि तुम कुल जाति और धर्म का ही बलि मत चढ़ाओ, ऐसा करो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद हम चलते हैं उपस्थित